प्रियांसः छात्राः नमो नमः। भवतां संस्कृतपाठ्यपुस्तके ये पाठाः सन्ति तान् विहाय भवतां प्रश्नपत्रे व्याकरणांशः पुनः अपठित अवबोधांशः अपि आगच्छति। आपके पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यपुस्तक में जो पाठ हैं उनको छोड़ करके आपके प्रश्नपत्र में अनुप्रयुक्त व्याकरण और अपठित अवबोधनम ये भी आता है। तो आज मैं आपके लिए अपठित अवबोधनम जो भाग है खंड क का, उसमें से एक गद्यांश यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से इस गद्यांश को पढ़िएगा और मैं एक बार इसकी व्याख्या भी कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको अपठित अवबोधन वाले जो 10 अंक हैं इनको प्राप्त करने के लिए कुछ अपठित गद्यांशों को पढ़ करके अभ्यास करना होगा। आगच्छामः। इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान से सुने। एकदा भगवान बुद्धः राजमार्गे गच्छन् अपश्यत्। एकदा एक बार भगवान बुद्ध राजमार्गे गच्छन् राजमार्ग में जाते हुए अपश्यत् देखे यत् कि सरोवर तटे कश्चन भिक्षुः तालाब के तट पर कोई भिखारी स्नात्वा भूयो भूयः हस्तौ संयोज्य, स्नात्वा मतलब नहा करके, भूयो भूयः बार बार, हस्तौ संयोज्य हाथ जोड़ करके, षट् दिशः प्रणमति स्म 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा था। बुद्धः तम उपगम्य अपृच्छत्। बुद्ध ने उनके समीप जाकर के, तम उपगम्य मतलब उनके समीप जाकर के, अपृच्छत् पूछा, महाशय हे महानुभाव, किम भवान जानाति यत्, क्या आप जानते हैं कि दिग्भ्यः प्रणाम निवेदनस्य कः अभिप्रायः अस्ति, दिशाओं को प्रणाम करने का क्या अभिप्राय है, क्या प्रयोजन है, क्या आप ये जानते हैं। भिक्षुः उदतरत्। भिक्षु ने उत्तर दिया, भगवान नाहं जाने अस्य अभिप्रायं, मैं इसका अभिप्राय तो नहीं जानता। कृपया भवान एव अभिज्ञापयतु, कृपया आप ही मुझे समझा दीजिए कि दिशाओं को प्रणाम करने का क्या तात्पर्य है। तो बुद्धः अकथयत्, बुद्ध ने बोला, पूर्वदिशि कृतः नमस्कारः तु मातृपितृभ्यां गृहस्वामिने च भवति। पूर्वदिशि कृतः नमस्कारः, पूर्व दिशा की ओर किया गया नमस्कार तो माता पितृभ्यां, माता और पिता के लिए, गृहस्वामिने च भवति, और घर के स्वामी के लिए होता है, जो आपके घर के बड़े हैं। दक्षिण दिक आचार्याय, और दक्षिण दिशा की ओर किया गया प्रणाम आचार्य के लिए होता है, आपके जो गुरु हैं, आपके जो शिक्षक हैं उनके लिए होता है। पश्चिम दिक स्त्री पुत्रादिभ्यः, और पश्चिम दिशा की ओर किया गया प्रणाम स्त्री के लिए और पुत्र आदि के लिए होता है। उत्तर दिक् च मित्रादीनां कृते भवति, और उत्तर दिशा की ओर किया गया प्रणाम मित्र आदियों के लिए होता है। एवमेव ऊर्ध्व दिक् श्रमण ब्राह्मणेभ्यः, और जो है इसी प्रकार से ऊर्ध्व दिक् ऊपर की दिशा को किया गया जो प्रणाम है वो श्रमण ब्राह्मणेभ्यः, जो वेद तत्व को जानने वाले हैं, जो वेदाध्यायी हैं, वेदाध्ययनशील जो ब्राह्मण हैं उनके लिए होता है। अधोदिक् च सेवकेभ्यः भवति, और नीचे की दिशा को किया गया जो प्रणाम है वो सेवकों के लिए होता है। इदं श्रुत्वा भिक्षुः अब्रवीत्, यह सुन करके भिक्षु ने बोला, सेवकेभ्यः किमर्थं प्रणामः, सेवकों के लिए प्रणाम क्यों किया जाता है। वयं तो श्रेष्ठाः अतः सेवकाः एव अस्मान् नमेयुः, हम तो श्रेष्ठ हैं इसलिए सेवक ही हमें नमस्कार करें, सेवकों को हमें नमस्कार करना चाहिए। तदा तथागतः अकथयत्,
तो तब बुद्ध ने कहा अकथयत कहा सेवकाः अपि अस्मद्वत् मनुष्याः सन्ति, सेवक भी हमारे ही तरह मनुष्य हैं। सेवकाः अपि अस्मद्वत् मनुष्याः सन्ति, सेवक भी हमारे ही तरह मनुष्य हैं। तान् प्रति प्रणामः अस्मत् स्नेहं वात्सल्यं सौहार्दं च सूचयति। उनको प्रणाम करना, उनके प्रति प्रणाम करना जो है वो क्या सूचना देता है कि हम उनको स्नेह करते हैं, हम उसको उनके लिए वात्सल्य करते हैं, या हमारा उनके प्रति सौहार्द है, इसकी सूचना देता है। वो यह सूचित करता है कि हमारा उनके प्रति स्नेह भाव है, इसलिए सेवकों को भी प्रणाम किया जाता है। तो ये एक पठित गद्यांश था छोटा सा, इसकी व्याख्या आपने सुनी। इदानीम् अस्य प्रश्नान् कुर्मः। प्रश्नानाम् उत्तरं चिनुमः। तो पहला जो अ है वो एक पदेन उत्तरतः, एक पद से उत्तर देने वाले 5 प्रश्न हैं आपके पास हैं, और ये आपके जो हैं आधे आधे नंबर के हैं। और इन 5 में से आपको 4 ही करना है, क्योंकि लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 ही प्रश्न आपको लिखने हैं। तो आधे आधे नंबर के 4 करेंगे तो 2 नंबर हो जाएंगे, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रथमः प्रश्नः अस्ति भगवान बुद्धः कुत्र गच्छन् अपश्यत्। भगवान बुद्ध ने कहाँ जाते हुए देखा। तो आपको ये ध्यान देना है एक पदेन में जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, उसकी जगह में उत्तरवाचक शब्द लिख देना। कुत्र अगच्छन् न कुत्र गच्छन् अपश्यत्, कहाँ जाते हुए देखा। तो ऊपर देखिए राजमार्गे गच्छन्, खाली राजमार्गे लिख देंगे तब भी चल जाएगा, नहीं तो राजमार्गे गच्छन् इतना लिख दीजिएगा। भगवान बुद्ध राजमार्गे गच्छन् अपश्यत्, ये पूरा वाक्य है, लेकिन आपको एक ही पद में उत्तर देना है, तो राजमार्गे। अग्रिमः प्रश्नः वर्तते के अस्मद्वत् मनुष्याः भवन्ति। के अर्थात कौन, अस्मद्वत् मतलब हमारी तरह, मनुष्याः भवन्ति मनुष्य होते हैं। कौन हमारी तरह मनुष्य होते हैं। तो सेवकाः, आपको हमेशा ध्यान देना है जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसी की जगह में उत्तरवाचक लिखना है। के की जगह लिख देंगे सेवकाः। तो सेवकाः अस्मद्वत् मनुष्याः भवन्ति, पूरा वाक्य तो ये होगा, लेकिन आपको एक ही पद में लिखना है। पुनः तृतीयः प्रश्नः वर्तते, तीसरा प्रश्न है पश्चिम दिशि कृतः प्रणामः केभ्यः भवति। पश्चिम दिशा की ओर किया गया प्रणाम किसके लिए होता है। तो आप लिखेंगे केभ्यः। केभ्यः जो शब्द है इसी की जगह आपको उत्तरवाचक शब्द लिखना है। तो केभ्यः बहुवचन का है, चतुर्थी बहुवचन का है। आपको इसकी जगह चतुर्थी बहुवचन का शब्द देखना है, वहाँ भी पश्चिम दिशा वाली जो बात जहाँ पर आई है वहीं पर आप लोग ढूंढिए। तो पश्चिम दिक स्त्री पुत्रादिभ्यः ऐसा लिखा है, देखिए 5वीं लाइन में लिखा है बीच में पश्चिम दिक स्त्री पुत्रादिभ्यः। तो आपको केभ्यः की जगह क्या लिखना है, स्त्री पुत्रादिभ्यः। पुनः अग्रे चतुर्थः प्रश्नः वर्तते, चौथा प्रश्न है कः भूयो भूयः षड्दिशः प्रणमति स्म। कौन बार बार 6 की 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा था। तो आप क्या लिखेंगे, कः। कः जो शब्द है इसी की जगह आपको उत्तरवाचक शब्द लिखना है भिक्षुः। तो भिक्षु इसका उत्तर आएगा। कौन बार बार प्रणाम कर रहा था 6 की 6 दिशाओं को, तो भिक्षु आप लिखेंगे। अंतिमः प्रश्नः वर्तते सेवकाः अपि अस्मद्वत् मनुष्याः सन्ति इति कः कथयति। सेवक भी अस्मद्वत् हमारी तरह मनुष्याः सन्ति मनुष्य हैं, इति ऐसा कः कथयति कौन कहता है। तो आप क्या कहेंगे, तथागतः। तदा तथागतः अकथयत लिखा है ना, तथागतः। तो तथागतः लिख देंगे या बुद्धः भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन तथागतः ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर तथागतः कह के संबोधित किया गया है उसको। अब इसी गद्यांश का जो आ भाग है उसमें पूर्ण वाक्य में आपको लिखने होंगे। 3 प्रश्न हैं लेकिन 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे।
केवलम प्रश्नद्वयम ऐसा लिखा है। 2 अंक का एक प्रश्न है, तो 2 प्रश्न करेंगे, 4 अंक का हो जाएगा। भगवान बुद्धः भिक्षुं कस्य अभिप्रायं पृच्छति। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को किसका अभिप्राय पूछा। तो आप फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, उसी की जगह उत्तरवाचक शब्द लिखना है। ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। तो कस्य अभिप्रायं पृच्छति, किसका अभिप्राय पूछा। तो देखिए आप ऊपर ढूंढिए थोड़ा सा, वहाँ पर भगवान बुद्ध भिक्षुम, भगवान बुद्ध ने भिक्षु को किस चीज़ का अभिप्राय पूछा था। तो जब उन्होंने दिशाओं को नमस्कार किया था ना, तभी उन्होंने पूछा था कि इनका अभिप्राय क्या है। किम भवान जानाति यत् दिग्भ्य प्रणाम निवेदनस्य कः अभिप्रायः अस्ति। तो दिशाओं को प्रणाम करने का अभिप्राय पूछा था ना। तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर आपको सही वाक्य बना करके लिखना होगा। तो भगवान बुद्धः भिक्षुं दिग्भ्यः प्रणाम निवेदनस्य, ये ध्यान रखेंगे। कस्य की जगह 2 शब्द लिखने होंगे आपको। दिग्भ्यः प्रणाम निवेदनस्य अभिप्रायं पृच्छति। भगवान बुद्ध भिक्षु को दिशाओं को प्रणाम निवेदन का अभिप्राय पूछते हैं। सम्यक। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः वर्तते, सेवकान् प्रति प्रणामः किं किं सूचयति। सेवकान् प्रति प्रणामः किं किं सूचयति, सेवकों को प्रणाम करना क्या क्या सूचित करता है। तो फिर आपको यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द की ही जगह उत्तरवाचक शब्द लिखना है, बाकी वैसे ही वाक्य लिखना होगा। सेवकान् प्रति प्रणामः अस्मत् स्नेहं वात्सल्यं सौहार्दं च सूचयति। सेवकान् प्रति प्रणामः किं किं की जगह क्या लिखेंगे, अस्मत् स्नेहं वात्सल्यं सौहार्दं च सूचयति। अगला प्रश्न है, कादिक्केभ्यः प्रणामाय भवति। कादिक्केभ्यः प्रणामाय भवति, कौन सी दिक किनके लिए प्रणाम के लिए होती है। कौन दिक, कौन दिशा, दिक अर्थात दिशा, कौन दिशा किनके प्रणाम के लिए होती है, अर्थात सभी दिशाओं को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस प्रश्न में। तो आप सभी दिशाओं की बातें लिखेंगे। पूर्व दिशि कृतः नमस्कार, पूर्व दिशि कृतः नमस्कारः मातृपितृभ्याम। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको सरलता से। पूर्व दिक मातृपितृभ्याम, दक्षिण दिक आचार्याय, पश्चिम दिक स्त्रीपुत्रादिभ्यः, उत्तर दिक च मित्रादीनां कृते भवति, मित्रादीनां प्रणामाय भवति, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो केभ्यः, कादिक केभ्यः दोनों शब्द हटा के इस प्रश्न को आपको लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना होगा आपको। इसके प्रश्नवाचक शब्दों की जगह उत्तरवाचक शब्द लिख के नहीं चलेगा, पूरा ही वाक्य आप बदल दीजिए। आप सीधे सीधे पूर्व दिक माता पितृभ्यां कृते, दक्षिण दिक आचार्याय, पश्चिम दिक स्त्रीपुत्रादिभ्यः, उत्तर दिक च मित्रादीनां कृते प्रणामाय भवति, ऐसा करके लिख देंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए, और आ एक पदेन और पूर्णवाक्येन। अब है ई जो है अनुच्छेदस्य समुचितम शीर्षकम, अनुच्छेद का सही सही शीर्षक लिखना है। यहाँ पर बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं, पूरा वाक्य उतार के आ जाते हैं गद्यांश का, ये ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं करना है। शीर्षक जो पाठ का शीर्षक होता है, पाठ का शीर्षक पूरे वाक्य में कभी नहीं होता है, 1 शब्द या 2 शब्द में होता है। तो आपको ध्यान देना है कि इस गद्यांश में क्या बातें की गई हैं। इसमें दिशाओं को प्रणाम करने का महत्व बताया गया है, और इसी से संबंधित आप कोई यहाँ पे इसका शीर्षक रखेंगे। तो आपको जो समझ में आता है थोड़ा सोचना चाहिए जब भी आप किसी गद्यांश को पढ़ते हैं। तो इसका सही शीर्षक क्या होगा, दिग्भ्यः प्रणामाः, हैं, ऐसा कर सकते हैं, दिशाओं के लिए प्रणाम। या फिर दिग्भ्यः प्रणाम निवेदनस्य प्रयोजनम, ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आप सोच के वहाँ पर शीर्षक सही सही लिखना चाहिए। लेकिन पूरा जो है आप लोग गद्यांश के 1-2 वाक्य उतार के आ जाते हैं, और सरलता से 1 नंबर जो आप 1 अंक जो आपको मिल सकता है वो भी नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
दिग्भ्यः प्रणामाः या दिग्भ्यः अभिवादनम, दिग्भ्यः नमस्काराः, इस प्रकार से आप कोई शीर्षक लिख सकते हैं। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखना। केवलम प्रश्नत्रयम, 4 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न आपको करने हैं। तान प्रति प्रणामः अस्माकम, ये जो बोल्ड जो काले वर्ण में जो ये शब्द दिए हैं, इन्हीं में से कुछ पूछेगा। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में तान इति सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम, तान प्रति प्रणामः, तान प्रति प्रणामः जो वाक्य है, इसमें तान जो शब्द है, वो जो तान सर्वनाम शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दिग्भ्यः, दिग्भ्यः है नहीं, आप ऊपर देखेंगे तान प्रति प्रणामः अस्माकम, तो तान यहाँ पर सेवकेभ्य, सेवकों के लिए जो बात आई थी वहाँ पर था ही। तो कस्मै प्रयुक्तम, केभ्य प्रयुक्तम, तो केभ्य। अब आपको जो उत्तर देना है ध्यान रखना है, केभ्य, जो केभ्य शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द, इसी की जगह में आपको उत्तर इसी विभक्ति में देना पड़ेगा। तो सेवकेभ्य ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको खुद समझना पड़ेगा। केभ्य प्रश्न बोला है, किम शब्द का चतुर्थी बहुवचन, तो आपको भी उत्तर में भी जो शब्द आप उत्तरवाचक शब्द जो होगा उसका चतुर्थी बहुवचन बोलेंगे, सेवकेभ्यः। इसी प्रकार भी इदम श्रुत्वा भिक्षु अब्रवीत, ऐसा सुनकर के भिक्षु ने बोला। इदम श्रुत्वा भिक्षु अब्रवीत, ऐसा सुनकर के भिक्षु ने बोला। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में भिक्षु इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। देखिए इस वाक्य में भिक्षु जो है कर्ता है, उसकी क्रिया क्या है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा समझिएगा, कर्ता क्रिया प्रायः वाक्य में अंतिम में होती है, तो अब्रवीत जो क्रिया है वही भिक्षा, जो भिक्षु जो करता है उसकी क्रिया है, तो अब्रवीत आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर भगवान बुद्धः, भगवान बुद्धः इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, ये ध्यान देना है। यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों में से विशेषण क्या है ये पूछ रहे हैं। विशेष्य और विशेषण आपको बार बार बताया गया है। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेषण जो शब्द विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर बुद्ध कौन है? विशेष्य है, क्योंकि बुद्ध की विशेषता, और भगवान क्या है? उसका विशेषण है। तो इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, विशेषण पद क्या है? तो भगवान, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद आगच्छन इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। आगच्छन, देखो आगच्छन एक वाक्य लिखा है, नहीं एक शब्द लिखा है, इस शब्द का विलोम पद, शब्द नहीं कहेंगे इसको, पद कहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात ये क्रिया है, इसलिए इसको शब्द नहीं कहेंगे हम। तो आगच्छन का विलोम क्या है? तो ये आपको यहाँ से आगच्छन का अर्थ क्या होता है पहले ये आप समझिए। अगर आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, आगच्छत आगच्छताम आगच्छन, आए। अब यहाँ पर गए ऐसा शब्द अर्थ जो शब्द बोल रहा है वो आपको लेना होगा, तो आपको ढूंढना है गद्यांश से ही। तो गद्यांश में एक बार नज़र घुमाइए। दिग्भ्यः प्रणाम, अच्छा आगच्छन, ये आगच्छन सत्री प्रत्ययांत है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये सत्री प्रत्यय से बना हुआ है आगम धातु, आगम धातु में सत्री प्रत्यय लगा है आगच्छत, आगच्छन आगच्छन्त आगच्छन्त ऐसे करके। तो गच्छन लिखेंगे आप, आगच्छन आता हुआ, गच्छन जाता हुआ। पहले ही वाक्य में राजमार्गे गच्छन, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है पहले, क्योंकि आगच्छन 2 जगह बनता है, एक तो लकारों में बनेगा, लंग लकार में आगच्छत आगच्छताम आगच्छन। अब आप लकार के हिसाब से ढूंढेंगे तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो फिर दूसरी बात आपने देखना है कि सत्री प्रत्यय में भी आगच्छन बनेगा, जब हम सत्री प्रत्यय लगा करके इस शब्द का रूप चलाएंगे
तो आगच्छन प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। तो आगच्छन का मतलब आता हुआ और गच्छन का मतलब जाता हुआ, तो गच्छन आप इसका अर्थ लिखेंगे। तो छात्रों, आपको इसी प्रकार से इनका अभ्यास करना है और अभ्यास करने के बाद आप लोग एक दूसरे से थोड़ा चर्चा भी किया करें, जो आपके मित्र हैं, क्योंकि कोरोना के कारण आप सभी लोग इस समय घरों में हैं। आपके जो मित्र लोग हैं उनसे भी चर्चा किया करें, इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा करें एक दूसरे से। तो ये अपठित का कम से कम जब तक 20-25 अपठित का अभ्यास नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आपको समझने में परेशानियाँ होंगी। धन्यवाद। और इसके प्रश्नोत्तर करके आप कल तक मुझे भेजेंगे।